एंड यू नो जहाँ कपल होता है वहाँ तो ड्रामा होता ही है, दैट्स कॉमन। हे क्यूरीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज शांति एंड आई स्टे इन पुणे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड केसर से मिलने के लिए, रेडी होंगी और मैंने सोचा कि थोड़ा सा गॉसिप कर लेती हूँ। अगर इफ़ यू लव ड्रामा देन यू लव दिस, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक्चुअली ये स्टोरी ना मुझे एक फ्रेंड के थ्रू आई थी। तो उसने मुझे बताया था कि दैट शी वॉज डेटिंग अ गाय, ठीक है, कुछ साल पहले। एंड दैट गाय वॉज लाइक 28 ईयर्स ओल्ड एंड दैट टाइम शी वॉज 22 ईयर्स ओल्ड। तो हुआ ये कि जब वो उस लड़के को डेट कर रही थी, वो लड़की दैट टाइम शी वॉज इन सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज। तो फिर लड़का जॉब कर रहा था एंड उनका लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा था, ठीक है। फिर इस लड़के का उसके पहले 5 साल का लिव इन रिलेशनशिप था ब्रो। फिर उस लड़की ने बोला कि ठीक है, इट्स फाइन। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि ओके, हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, ये वो। एंड दे स्टार्टेड डेटिंग, ठीक है। उनका बहुत हैप्पी चल रहा होता है। फिर कुछ महीने बाद उनके ना थोड़ी सी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होनी चालू हो जाती है। फिर ये लड़का क्या करता है कि लड़का भी उसको थोड़ा अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो लड़की भी ऐसे बहुत ये हो जाती है, क्योंकि उस एज में तो हम लोग काफ़ी इमेच्योर रहते हैं ना। तो 22 में तो काफ़ी ये एज है। हाँ अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई, वो लोग मिले कैसे थे, ठीक है। तो वो लोग मिले थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जहाँ से उन दोनों ने एक दूसरे को फॉलो करना स्टार्ट किया। एंड दिस गाय स्टार्टेड टेक्सटिंग हर डेली। तो उनके ऐसे कॉन्वर्सेशन होती रहती थी। एंड दिस गाय सेड आई रियली लाइक यू। एंड फिर बाद में क्या हुआ, वीकेंड्स पे वो लड़का इससे दूर रहता था, काफ़ी दूर। तो उसने क्या किया, जब उसका सैटरडे संडे मंडे छुट्टी था ना भाई, वीकेंड्स पे वो बंदा इसके लिए फर्स्ट टाइम मिलने आया इसके होम टाउन, ठीक है। एंड दिस गर्ल वाज रियली हैप्पी ब्रो, वो मुझसे मिलने आया है। तो फिर बाद में ढेर सारे डेटिंग वगैरह सब कुछ। फिर बाद में ये ड्रामा हो गया, लड़ाई वड़ाई चालू हो गई। जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब लड़के ने उसको बोला था कि भाई देख, आई एम लुकिंग फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप, ये वो ऐसे बोला। एंड दैट टाइम दैट गर्ल वाज आल्सो लुकिंग फॉर समथिंग वेरी सीरियस। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही चाहिए। तो उसने सोचा कि हाँ, ये तो मेरे लिए आइडियल मैच है, ठीक है। तो एक रात को ये बंदा इसको कॉल कर लेता है, अपनी बंदी को, जो उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है, उसको कॉल कर लेता है। फिर ये उसको बोलने लगता है कि ब्रो, अभी ना मेरी एक्स ने मेरे को कॉल किया था, उसकी वजह से इसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। और इसने अपनी बंदी को कॉल करके बात बताई है कि मेरे को उसकी वजह से पैनिक अटैक आ रहा है, क्योंकि शी इज़ डेटिंग हिज फ्रेंड। उसकी बंदी जो थी, तो उसकी बंदी ने उसको क्या बोला, ठीक है तेरा फ्रेंड उसको डेट कर रहा है ना, सो व्हाट्स द बिग डील। तो बोलता नहीं, मेरा दोस्त उसको कैसे डेट कर सकता है, ब्रो कोड भी होना चाहिए, ये वो। और ये अपना रोना इधर चालू कर देता है, ठीक है। अभी इस 22 साल की लड़की के लाइफ में कोई ड्रामा नहीं है, कोई रिलेशनशिप ड्रामा था ही नहीं इसके पहले। वो संभालने की कोशिश की गई, इट्स ओके यू आर अ गुड ह्यूमन, शी इज़ अ बिच, चल रहा था नॉर्मली। फिर बीच बीच में ये अपना ड्रामा बताते रहता था कि भाई उसने ना ये पोस्ट किया है अपने बंदे के साथ, वो यहाँ गई है अपने बंदे के साथ, वो ये कर रही है अपने बंदे के साथ। फिर बीच बीच में ये भी बोल रहा है कि मेरी एक्स मेरे पास ना वापस आना चाहती है, ये वो। आफ्टर 5 months ऑफ डेटिंग एंड यू आर डूइंग दिस ब्रो, आर यू किडिंग मी भाई। चुपती आएगा थोड़ा सा। फिर से ही अपनी स्टोरी वही लेके आ जाता है कि यार मेरे घर वालों ने मेरी लड़की देख ली, वो ना एम्स में डॉक्टर है। तो ये लड़की भी तब तक ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। तो इसने भी उसको बोल दिया कि भाई अब तेरे को ना जो करना है करो, मेरे पास मत आओ। तो इसने उसको बता दिया ये चीज़, ठीक है। और फिर उन लोगों ने कट ऑफ कर दिया एक दूसरे को। फिर भी ये लड़का एक एक दिन इसको कॉल करके बोलता है कि दैट आई एम मिसिंग यू, कैन वी बी फ्रेंड्स, ये वो। फिर इसने भी बोल दिया, ये भी प्यार में अंधी लड़की, इसने बोल दिया ठीक है वी कैन बी फ्रेंड्स, यू कैन टॉक टू मी, ओके आई एम देयर फॉर। क्या कर रही थी मैं भूल गई, आई थिंक मस्कारा लगा रही थी। लड़के ने एक दिन इसको रोते रोते फ़ोन किया, फिर से इसको ट्रॉमा हो गया था। तो बाद में इस लड़के ने बोला कि आई थिंक आई स्टिल लव माई एक्स। आर यू फकिंग किडिंग मी ब्रो भाई। और ये बात उसने अपनी बंदी को बताई, जो उसके लाइक करंट बंदी है, उसको बोलता है दैट सी यू कैन नेवर टेक अ प्लेस, ऐसे बोल रहा है उसको। वो बोल रहा है यू कैन नेवर टेक अ प्लेस, मैं कितना भी कोशिश करूँ मैं उसको भुला नहीं पाऊंगा, बिकॉज शी वॉज ओनली वन आई रियली लव्ड, ऐसे बोलता है। एंड दैट वॉज द पॉइंट दैट गर्ल ऑल्सो थॉट एंड शी फेल्ट कि ब्रो इफ़ ही इज़ चूजिंग समबडी एल्स ओवर मी अगेन एंड अगेन, तो मेरे को भी अभी नहीं रुकना चाहिए, मेरे को भी अभी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। उसने एकदम ही कट ऑफ कर दिया, ठीक है। फिर ये सब होने के बाद वो बीच बीच में ड्रंक होकर अपने वीकेंड्स पे अपने कलीग्स का ड्रंक होकर कॉल किया करता था और इसे बोला करता था कि आई एम सॉरी यार, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, ये वो ये सब होता है। फिर लड़की बोलती है ठीक है जो भी है मेरे को कॉल मत कर वापस से, क्योंकि मेरे को इन सब झंझट में पड़ना ही नहीं है, ठीक है। लड़की ये सब क्लियर कर देती है, फिर वो एकदम उसको कट ऑफ कर देती है। फिर लड़की ग्रेजुएट हो जाती है, फिर वो जॉब के लिए किसी और स्टेट में मूव कर लेती है। तो इस लड़के को वो बात पता नहीं कहीं से पता चल जाती है कि लड़के ने किसी और स्टेट में मूव किया है, क्योंकि उस लड़की ने तो इसको सारे सोशल मीडिया में ब्लॉक किया हुआ है। नार्सिसिस्ट हो सकता है ये। देखो इस लड़के ने अब क्या किया, इसने इसको कॉल किया और इसको बोलता कि वाओ तू तो अपने बंदे के साथ किसी और स्टेट में मूव हो गई, वाओ तू तो अच्छी लाइफ जी रही है, मेरी लाइफ ख़राब हो गई है, ये वो, आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट यू। फिर इस लड़की ने भी बोला कि देख यार आई हैव मूव्ड ऑन,
नाउ आई एम इन अ हैप्पी रिलेशनशिप एंड आई डोंट वांट यू टू इंटरफेयर वगैरह सब कुछ बता देती है उसको। फिर वो लड़का भी इसको बोलता है कि यार यू नो आई रियली लव यू एंड आई वांटेड टू बी देयर फॉर यू, बट और मेरे को तेरे से शादी करनी थी, तुझे तो पता है ये सब बातें। ये इतना बात करके ना गला भी सूख जाता है, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। फिर इस लड़की ने उसको बोल दिया कि आई हैव मूव्ड ऑन, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, आई हैव थिंग्स टू डू इन माई लाइफ, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो इसने उसको क्लियर कर दिया। फिर वो लड़की भी मूव ऑन हो गई। फिर ये लड़का भी उसको इतना कॉन्टैक्ट नहीं करा है, लेकिन बीच बीच में वो ऐसे कोशिश कर रहा है कि बात थोड़ा वहाँ पे ख़त्म हो गई। लड़की को ऐसे लगा कि अब तो ये बात ख़त्म हो चुकी है, अब वो मेरी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। और फिर एक दिन अचानक से न्यू ईयर के टाइम पे इसने उसको सुबह सुबह कॉल कर लिया कि बोला हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। और फिर ये उसको बेबी बेबी बुलाता है। फिर लड़की को ना गुस्सा आ जाता है, बोलती है भाई मेरे को बेबी बेबी मत बुला प्लीज़, ठीक है। तो फिर लड़का बोलता है ओके फाइन। तो फिर ये लड़का बोलता है आई नो यार। फिर वही किसी पिटी बातें इसकी चालू होती है कि भाई आई नो मैं तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो। तो अब ये बोलता और तुम्हें पता है क्योंकि उनके ब्रेकअप को ना 1.5-2 साल हो गया था। फिर ये उसको बोलता कि आई नो यू नो मैं अभी तक शादी क्यों नहीं करा। तो ये बोलती है क्यों नहीं करा, कर लेना चाहिए था तेरे को शादी, तेरे तो तभी घर वाले तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे थे, तो तूने क्यों नहीं करा शादी। तो ये बोलता उस लड़की को कि भाई तुम्हें पता है मैं तुझे ना कभी भुला ही नहीं पाया, मैं तेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर पाऊँगा कभी भी ज़िंदगी में, मुझे हमेशा तुझे छोड़ने का गिल्ट रहता है, ऐसा वैसा। फिर उसने अपना रोना फिर से चालू कर दिया। और तब तक ये लड़की बहुत स्मार्ट हो गई थी। तो इसने बोला भाई तुम अभी कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा के मर ही जाओ, या फिर तू दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा ना भाई, मैं तेरे से तब भी शादी नहीं करूँगी। समझ गया, शादी तो दूर की बात है, एज अ गुड फ्रेंड भी नहीं देखोगे, यू आर माई एक्स एंड यू ऑलवेज बी माई एक्स, ठीक है। उस लड़की ने ना उसको ऐसे रिस्पॉन्ड करी। लोगों की ऑडेसिटी देख रहे हो तुम। वो लड़का बोल रहा है कि ठीक है आई अंडरस्टैंड तुम गुस्सा हो, बट आई नो डीप डाउन यू स्टिल लव मी। मतलब एंड आई एम लाइक ब्रो व्हाट मेड यू थिंक कि शी स्टिल लव्स यू बिकॉज शी इज डेटिंग समबडी एल्स, यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। जो सोचती है मैं तेरे लिए अपने घर वालों से बहुत लड़ा हूँ, मैंने अपने घर वालों से को मनाया, तेरे बारे में बताया ये वो, तो ये ऐसे बोलने लग जाता है, ठीक है। तो मैंने अपने घर वालों को तेरे बारे में मना लिया है और मैंने अपनी मम्मी से भी बात कर ली है, प्लीज़ मान जा, ये वो हम लोग शादी करते हैं, लेट्स गेट मैरिड। आई नो तू तेरे करंट रिलेशनशिप में भी खुश नहीं है, तो अंदर से मैं कोई प्यार करती है, आई नो ये वो। लगा रहा भाई का, भाई ने ज़िंदगी में सब कुछ किया है, लेकिन गिव अप कभी नहीं किया है, ठीक है। तो भाई को गिव अप करना आता ही नहीं है तो भाई को ये लगता है कि भाई कुछ भी चाहेगा उसे सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ही इज़ स्मार्ट। तो उसको लगता है वो कहीं का पता नहीं क्या है, ऋतिक रोशन है या टॉम क्रूज है, क्या है पता नहीं। तो भाई को ये लगता है कि भाई आएगा और बोलेगा कि बेबी आई स्टिल लव यू, और उसकी बेबी बोली आई आल्सो लव यू, आई आल्सो लव यू, आई मिस यू सो मच, आ जा इधर। उसको लगता है वो उसको ऐसे बोलेगी भाई, मतलब तुम्हारे जैसे बड़वे के साथ कोई लड़की क्यों रहना चाहेगी। वो बोलता है कि ठीक है अगर तू बोल रही है ना कि तुमसे प्यार नहीं करती तो ठीक है, तुम्हारा आने का वेट करूँगा, चाहे इसमें कितने भी साल लग जाए। बोलता है तब तक मैं शादी ही नहीं करूँगा। तो ये लड़का उसको बोल रहा है ठीक है अभी ना मैं अपनी लाइफ ऐसे जीऊँगा, मैं राइड्स पे जाऊँगा, ठीक है, मैं ट्रैवल करूँगा, आई विल एंजॉय माई लाइफ, बट आई विल नॉट गेट मैरिड बिकॉज आई डोंट वांट गेट मैरिड ऐसे बोलता है लड़का उसको। इसके बाद कि लड़का उसको कॉन्स्टेंटली कॉल वॉल कर रहा है, लड़की उसको एंटरटेन नहीं करती है बिल्कुल भी, और कभी उसको प्यार से ऐसे बात करने की कोशिश करता है तो उसको मतलब कट कर देती है कि भाई मुझे बेबी बच्चा ये सब मत बुलाया करो, आई डोंट लाइक इट, ठीक है। फिर तब तक इस लड़की का भी ब्रेकअप हो गया, जो भी इसका नया बॉयफ्रेंड था उसके साथ, क्योंकि वो भी भड़वाई निकला, तो इसका भी उसके साथ ब्रेकअप हो गया था। फिर ये बात उनको पता चल गई युवराज को फिर युवराज आ गया इधर कि बेबी आपका तो ब्रेकअप हो गया, मैं हूँ ना, मैं आपको दूंगा कंधा। लड़की ने भी अपनी तरफ से मतलब एकदम ही क्लियर कर दिया कि भाई मैं तेरे साथ कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तेरे साथ तो नहीं रहूँगी और मैं तेरे साथ कभी वापस नहीं आऊँगी। ये सब हो गया। फिर वो लड़का इसको बोलने लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, यू टेक योर टाइम, आई एम देयर फॉर यू, ये वो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड तुम्हें तो गुस्सा हो, आई अंडरस्टैंड, वी आर मेंट टू बी टुगेदर एंड विल गेट मैरिड समडे, विल हैव किड्स टुगेदर। तो कुछ महीने बाद उस लड़की को पता चलता है कि दैट गाय is engaged bro and he's gonna get married soon। तो जैसे ही उस लड़की को उसके बारे में पता चला एंड शी कंग्रेचुलेटेड हिम, ओके, एंड ही इज लाइक थैंक यू bro, you guys were supposed to get married and have kids together, did you like भूल गया क्या भाई तू। So yeah, that's all for this video, see you on the next one, and if
anybody has any stories like this. I know I'm not very good at gossiping or telling stories, but I tried my best to do it. I hope you like the video, and if you wanna hear more of this, do like, share and subscribe. ठीक है. और हाँ, और अगर आप लोगों में से किसी के पास भी अगर ऐसी स्टोरीज़ है तो यू कैन DM me. आई विल पिन माई Instagram. ओके, एंड सी यू देयर. बाय बाय. टेक केयर.